हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन कहीं अटक गए हैं या भटक गए हैं, क्योंकि दोनों ही चीजों में बहुत फर्क होता है। अगर इंसान कहीं पर अटक गया है तो इसका मतलब कि वो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में जी रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और अगर वो भटक गया है तो इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी है या किसी ने उसको इस तरह का भ्रमित कर दिया कि वो अपने रास्ते पर सही तरह से नहीं चल पाया। तो दोनों ही चीजों में फर्क होता है। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन पर कौन सी कंडीशन जो है वो लागू हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Three of Swords, Ten of Swords, King of Pentacles, Eight of Cups, Two of Swords, Page of Cups, Three of Pentacles, King of Cups, the Hermit, Ace of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ रॉड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के साथ क्या हुआ, क्या वो कहीं अटक गए या भटक गए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको भी ऐसा लगता था कि चीजें पहले जैसी रहेंगी, लेकिन चीजें अचानक से बदल गई, जिसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन यहाँ पर मुझे अटके हुए भी नजर आ रहे हैं और थोड़े थोड़े भटके हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि रिलेशन बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक ही चीजों ने इस तरह से घेरा कि आपके पर्सन जो थे उन सब चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए। और जब इंसान मेंटेन नहीं कर पाता तो वो अटक जाता है। अटक जाता है वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी चीज को दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करता है और बैलेंस नहीं कर पाता, तब वो भटकना शुरू कर देता है, क्योंकि तब उसे ऐसा लगता है कि चीजें उसके हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं। और उसके दिमाग में बहुत सारी जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। और कहते हैं ना कि कंफ्यूजन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो आपके पर्सन भी दो चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में कंफ्यूज हुए। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है
कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कई लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तो वो तब एज मैटर नहीं करती थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे चीजें आपकी तरफ से स्मूथ होती गई या आपने उनको टाइम देना शुरू कर दिया, तब आपके पर्सन को ऐसा लगा कि जैसे वो एक ही जगह अटक गए हैं, अभी उन्हें यहाँ से निकलना है। और कुछ लोगों ने ज्ञान दे दिया होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को ज्ञानी लोग भी बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। तो आपके पर्सन अपने जो सही रिलेशन में थे वहां पर उनको अटकापन महसूस होने लगा और उन्होंने अचानक ही जो है, अगर मैं कहूँ कि आपको ब्लॉक कर दिया या अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। कहते हैं ना कि जब इंसान बैलेंस करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट भी हुए और अपने आप को घुटन उनको महसूस होने लगी। तो उनको लगा कि चीजें जो है उनके हिसाब से मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीजें जो है वो बिगड़ी। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कई लोगों के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, और जब हम किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं और जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो इंसान हमेशा जो है अपने पुराने रिलेशन में अटक जाता है। अब अटकने की बात मैंने आपको बता दी कि अगर वो पुराने रिलेशन में है, आप उस रिलेशन के साथ जी भी नहीं पा रहे हैं, उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में इंसान जो होता है वो गुमराह हो जाता है, यानी कि तब वो भटकना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन जो थे, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, तो इस तरह की चीजों के होने की संभावना मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन मैरिड होने की वजह से भी चीजें जो थी वो बिगड़ी और जिसको आपके पर्सन मेंटेन नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने बहुत की और कोशिश आपने भी बहुत की, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुराई जो होती है वो अच्छाई पर बड़ी जल्दी अपना कब्जा कर लेती है। तो आपके पर्सन भी गुमराह हुए और दूसरों के कहवे पर, आगे कह सकते हैं कि दूसरों ने जिस तरीके से उनको समझाना शुरू किया वो उसमें भटक गए। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, फैमिली तो पहले भी थी जब आप रिलेशन में आए, चाहे आप छोटे थे चाहे आप बड़े थे, लेकिन जब आपने रिलेशन को हाँ कहा या आप किसी के साथ 2 कदम आगे बढ़े तो फैमिली तो पहले भी रही होगी। तो तब चीजें पॉसिबल थी और आज चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें उस इंसान की ही गलती है कि या तो उन्हें रिलेशन में नहीं आना चाहिए था, और अगर वो रिलेशन में आए तो उन्हें मेंटेन करना चाहिए था। तो आपके पर्सन जो थे वो कह लीजिए कि पुराने रिलेशन में अटक गए और उसको संभालने के चक्कर में भटक गए। अब आपके पर्सन को लगा कि अगर उनके पास पैसा होगा या कैरियर होगा, कहते हैं ना कि जब इंसान भटकता है या जब इंसान के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होता है तो उसे एक रास्ता नजर आता है और वो होता है पैसा। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि अगर उनके पास पैसा होगा या वो अपने कैरियर पर उनको ध्यान देना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए, 2 फैमिली कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ऐसा इंसान मनी माइंडेड हो जाता है। तो आपके पर्सन भी मनी माइंडेड हुए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को लगा कि पैसा हर समस्या का समाधान है। लेकिन कोई इस इंसान को ये बताए कि क्या प्यार के लिए पैसा जरूरी है या बहुत जरूरी है? क्या पैसों के बिना प्यार नहीं होता? क्या आपके पर्सन ने आपको पैसों से खरीद लिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर आपको पैसा नहीं देंगे तो आप अपने पर्सन को भूल जाएंगे? ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है, और जहां पर पैसा आ जाता है वहां पर स्वार्थ दिखाई देता है, और प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। और जहां भी रिलेशन में पैसा आना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कि रिलेशन की बैंड बजने वाली है। वही सब चीजें आपके साथ भी हुई, बज गई बैंड। अब क्या है कि आपके पर्सन जो है अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखो प्यार तो वो करते ही थे, चीजों को जो है वो मेंटेन भी करना चाहते थे, लेकिन वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए। उनको लगा कि वो अपने हिसाब से जो है वो चीजों को ठीक कर लेंगे। लेकिन आज अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो ये इंसान आज पूरी तरीके से टूट चुका है। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उल्टे सीधे डिसीजन ले लेता है तो एक समय तक तो उसे लगता है कि उसने सही किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि यार जिस चीज के लिए वो भाग रहा था उसके पास उसमें से कुछ भी नहीं है।
तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके बिना आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन पूरी दुनिया से रूठे हुए हैं। उनको लगता है कि लोगों की वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, फैमिली की वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि ये इंसान क्या कर रहा है कि ये चीजें जो है वो दूसरों के ऊपर डाल रहा है और ऐसा करके अपने मन को तसल्ली दे रहा है कि भाई मेरी गलती तो नहीं है, क्योंकि चीजें ऐसी हो गई, इस वजह से मेरी किस्मत में ये नहीं था और मेरे साथ चीजें जो थी वो गलत होती गई। तो कोई इस इंसान को ये बताए कि क्या प्यार जो होता है वो अगर मान लो किस्मत से मिलता है, ये चीज बिल्कुल सही है, तो क्या आपकी किस्मत में अगर ये प्यार था तो कैसे खोना चाहिए था? क्या आपने अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की? क्योंकि भगवान जब कोई चीज देता है तो वो परीक्षा भी लेता है। तो क्या आप उस परीक्षा में खड़े उतरे? क्या आपने सामने वाले को समझने की कोशिश की? क्या आपने उसको वो सब चीजें दी जो वो डिजर्व करता था, या सिर्फ आप अपने लिए चिल्लाना शुरू कर दिया? आपको लगा कि आपके पास ये भी होना चाहिए, आपके पास वो भी होना चाहिए। अरे भाई, गुमराह तो आप थे। फैमिली जो चिल्ला रहे हो तो गुमराह तो आप थे ना। अगर आपकी फैमिली किस तरह की है तो आपको पता था, तो आपने सामने वाले को इतना कंफ्यूज क्यों किया? आप एक कंफ्यूजन में आकर आपने रिलेशन बनाया भी और उस कंफ्यूजन में रिलेशन खराब भी कर दिया। लेकिन सामने वाला जो पूरी शिद्दत से उस प्यार को निभाना चाहता था, इसमें उसकी गलती क्या है? और अगर आपने उसको इस तरह से छोड़ दिया तो कम से कम आप खुश कैसे रह सकते हैं? आपको तो उन सब चीजों को भुगतना ही पड़ेगा। और अगर आज आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं तो इसमें कोई शौक होने की जरूरत ही नहीं है। आप ब्लेम चाहे किसी पर भी कर दीजिए, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आप अटके, तभी लोगों ने आपको जो है वो भटका दिया। आज आपके पर्सन जो है वो हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत अकेला हो जाता है और जब उसे ये भी पता होता है कि गलती तो उसी ने की है और चीजों को ठीक करना चाहता है लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता, तब वो क्या करता है कि दिन तो किसी तरीके से निकाल लेता है, लेकिन कहते हैं ना कि रातें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करती हैं। आपका जमीर अगर जाग जाता है तो वो जमीर जो होता है ना इंसान को जीने देता है और ना ही मरने देता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि उन्हें ये तो पता है कि गलत तो उन्होंने ही किया है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलती नहीं मान रहा। वो अपनी गलती नहीं मान रहे, उनको ऐसा लगता है कि भगवान की ऐसी मर्जी थी, भगवान ने मिलाया, भगवान ने जो है वो अलग कर दिया। लेकिन भगवान जो होते हैं वो हमेशा लोगों को मिलाने का काम करते हैं। ये जितनी भी चीजें बिगड़ने की होती हैं वो तो कुछ भी टाइम नहीं लगता बिगाड़ने में, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। हम किसी के साथ 2 मिनट के अंदर अपना रिलेशन खत्म कर लेते हैं या उसके बारे में बहुत गलत सोच लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि उस रिलेशन को बनाने में कितना समय लगा? क्योंकि ये प्यार जो होता है बहुत डेलिकेट चीज होती है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, उसे कहीं ठंड ना लग जाए, उसे कहीं चोट ना लग जाए, तो प्यार भी एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आपको बहुत केयर उसकी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर प्यार करने वालों के दुश्मन बहुत होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे किसी के साथ रिलेशन में हैं तो लोग जो होते हैं वो ये देखते हैं कि यार हम तो खुश नहीं है तो ये सामने वाला कैसे खुश है, तो वो भी आग लगाने का काम करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचा लेती है, उसी तरीके से सच्चा आशिक भी अपने प्यार को हर मुसीबत से बचा लेता है। तो क्या आपने वो किया? क्या आपने उस रिलेशन को बचाने की कोशिश की? ऐसा तो नहीं कि अगर आपके पर्सन ने या आपने जब भी उनसे कोई चीज मांगी तो आपके पर्सन ने उस चीज को देने की कोशिश ही नहीं की, है ना? अगर वो कोशिश करते तो रिलेशन को संभाल पाते, क्योंकि इस दुनिया में चीजें मुश्किल हो सकती हैं लेकिन असंभव नहीं हो सकती। और जो इंसान शिद्दत से किसी चीज को पाना चाहता है और अगर उसे लगता है कि यूनिवर्स उसकी मदद करे तो भाई यूनिवर्स मदद करेगी, लेकिन क्या आप उस चीज में बिल्कुल सही है? सिर्फ हर्मिट के मोड में जाकर अपना ब्लेम यूनिवर्स को देने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सही मायने में आपका अंतरात्मा आपकी जाग गई है तो आपको चीजों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और कहते हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है यूनिवर्स उसे उसके हिसाब से फल देती है। आपने चीजें बिगाड़ी इसलिए यूनिवर्स आपसे अलग हो गई कि ठीक है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर आप अभी भी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हर्मिट के मोड में हैं और सही मायने में आपको लगता है कि सामने वाले की कोई गलती नहीं थी, यानी कि अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी तो आपके पर्सन को हर हालत में
लौटना होगा। लेकिन यहाँ पर ये इंसान इतना ज्यादा भ्रमित है या इतना ज्यादा गुमराह हो चुका है कि इसको लगता है कि इसकी ईगो जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जब इंसान ईगो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है तो रिलेशन को खो देता है। तो यहाँ पर मुझे मिला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि चीजें अपने हिसाब से ठीक हो जाए। तो जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, चीजें अपने हिसाब से कैसे ठीक होंगी। लेकिन अगर ये इंसान की अगर अंतरात्मा जागी है, ये हर्मिट के मोड में है और अगर यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाह रहा है या इसको लग रहा है कि यूनिवर्स जो है वो गाइड करे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो चीजों को सही समझ पाए और उसके बाद अपने रिलेशन पर वर्क करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन को ही इस रिलेशन पर वर्क करना होगा। क्योंकि अपने हिस्से का वर्क आप कर चुके हैं। आपने क्या नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ सह भी लिया, रो भी लिए, और अब शायद कई लोगों ने तो अपने आप को समझा भी लिया। लेकिन अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो क्या उसकी वो वैल्यू होगी? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आपको कभी दुख में नहीं छोड़ेगा, है ना। और अगर आपको आपके पर्सन ने दुख में छोड़ दिया तो कहते हैं ना कि कहीं उस रिलेशन में जो है ना वो गांठ पड़ जाती है। और जब रिलेशन में गांठ पड़ जाती है तो उसका स्मूथ होना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो अब अगर आपके पर्सन बहुत अच्छे से उस चीज पर वर्क करते हैं, उस गांठ को भाई हटाने की कोशिश तो करो, हटेगी नहीं तो आपके दिल में बैठ गई कि आपके पर्सन ने आपके साथ ये किया। क्योंकि जो दर्द आपने सहा है आप उसको भूल नहीं पाओगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो तो ये सब चीजें आपके पर्सन की तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि अटके भी वही और भटके भी वही। अगर वो इस अटक भटक से अपने आप को छुड़ा पाते हैं और सही मायने में आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान केयरिंग पर्सन होगा। क्योंकि इसको भी अच्छी तरह से पता है कि चीजें इसकी वजह से ही बिगड़ी। इसने पहले भी बैलेंस करने की कोशिश तो की लेकिन ये कर नहीं पाए, है ना। कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि हो सकता है कि समय गलत चल रहा हो, है ना। कई बार यूनिवर्स भी परीक्षा लेती है भाई, है ना। ऐसे तो फ्री में तो किसी को कुछ नहीं मिलता, तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशन है, हर चीज पर वर्क करना पड़ता है। तो अगर सही वे में वर्क किया होता तो आपके पर्सन कभी भी आपसे दूर नहीं जाते। तो ये सब चीजें हो सकता है कि आपके पर्सन को भी अब समझ में आ गई हैं। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो आपके लिए अब केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अगर अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश करे तो इंसान ही एक ऐसी चीज है जो कर सकता है ना, अपनी चीजों को सुधार सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगर अपनी चीजों को सुधारते हैं तो वो एक केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान केयरिंग पहले भी था लेकिन थोड़ा सा अटक गया और कहीं पर भटक गया। तो अगर इसकी वो सब चीजें खत्म होती हैं तो ये आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर जो है वो 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि कम से कम 3 वीक कह लीजिए और ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ कह लीजिए। क्योंकि ये इंसान ईगोइटिक है, बहुत ईगो में है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि अटके हुए और भटके हुए इंसान को ना सही रास्ते पे लाने में और सही बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो हो सकता है कि 3 वीक्स और ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ तक आपके पर्सन जो है वो अटक भटक खत्म करके आप तक पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। तो अगर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। और ऐसा हो सकता है कि 3 डेज में भी चमत्कार तो कहीं पे भी हो सकता है ना। तो हो सकता है कि 3 डेज में भी जो आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें। और लेकिन मुझे क्योंकि जिस तरह से मुझे इस इंसान की मेंटालिटी नजर आ रही है तो 3 वीक और कम से कम 3 वीक और ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है ना। आपका रिलेशन जो है वो कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप किसी मेड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, है ना। आपके पर्सन ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की लेकिन वो अपने ही रिलेशन में जो है वो अटक गए।
और आज आपके पर्सन ने जो है वो फैमिली की वजह से जो है वो भटक गए, वो मनी माइंडेड हो गए। और आपके पर्सन जो है आज ये सोचते हैं कि उनके पास आज कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है, हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर उन्हें वो आपका इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें अपने रिलेशन पर वर्क भी करना चाहिए। और सही मायने में अगर वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हैं तो वो बहुत केयरिंग पर्सन भी साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।